हम लोग गुवाहाटी में बप्पी लहरी के साथ एक शो करने गए थे। तो बप्पी जी ने तो सब गहने पहने थे, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसके गहने देख के थोड़ा शो ऑफ बन गया। ऑर्गेनाइजर ने बोला, आप इतना सोना पहना है आपने, मेरे पास एक सोने की घड़ी है, 40 लाख रुपए की घड़ी है। तो सबको दिखाया, शो ऑफ कर रहा था। शक्ति ने बोला, भाई साहब आपकी घड़ी जरा दिखाओ, मैं भी पहन के देखना चाहता हूँ। तो ऑर्गेनाइजर ने निकाला, दिया इनको घड़ी। भाई साहब स्टॉप ब्लॉक में गायब हो गए, गुवाहाटी में गायब हो गए, मुंबई में मिले, कैसे पहुंचे? डायमंड से भरपूर शक्ति कपूर। चंकी की बेस्ट क्वालिटी क्या है? क्या? जो बहुत कम लोगों में, एंड आई नाउ वेरी सीरियसली सेइंग कि द वेरी फ्यू हीरोज you can joke on, So true. and who can take jokes. Right. क्या बात? He is one of, I swear to God. That's true. मजाक हमेशा ये इसके ऊपर आदमी कर सकता है। Yeah. ऐसी एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था दो मतवाले। अरबपति करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो गोवा में शूटिंग हो रही थी और मैं उस शूटिंग में 5 दिन के बाद मेरा काम था। ये और संजय दत्त 5 दिन पहले ही वहाँ थे, ये संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर। तो मैं पहुंचा सीधा एयरपोर्ट से, मुझे किले पे ले गए, वहाँ एक्शन सीन था। तो जैसे लंच ब्रेक हुई तो संजू ने मुझे बोला, शाक्स सिट इन माय कार, वी आर गोइंग फॉर लंच। तो मैंने कहा, यहाँ यूनिट में लंच नहीं आता है क्या? बोला नहीं आता, पर प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेज खाएंगे। तो मैंने कहा चलो। तो मुझे लगा कि दूसरी गाड़ी में प्रोडक्शन वाला भी बैठा होगा जो ये ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी में देखा चंकी पांडे, तीसरी गाड़ी में देखा गुलशन ग्रोवर, चौथी गाड़ी में देखा यूनिट के और 4 एक्टर। टेबल लगा हुआ, सब खाना खा रहे, फिश विंदालू, चिकन विंदालू, ये विंदालू, पोर्क विंदालू, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, वहाँ से भी खाना। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये प्रोड्यूसर तो कमाल का है यार, क्या खर्चा कर रहा हूँ। फर्स्ट डे शूटिंग है और वो बिल वाला आ रहा है, वो बिल लेके मैंने देखा गुलशन जी बोले, मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ। चंकी बोला, ओह आई गॉट टू कॉल अप यार, आई गॉट इंपॉर्टेंट कॉल। ये गायब, ऐसे सब गायब हो गए। मैं और संजू बैठे हैं। मैं कहा, संज हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस फूड? कहता, मी। मैं कहा, यू आर स्टूपिड मैन, यू आर पेइंग बिल फॉर सो मेनी पीपल। कहता, ये आज 9वां दिन है मैं बिल दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे से नहीं रहा गया, तो संजू इज बीन लाइक अ किड ब्रदर टू मी। मेरे को लगा कि इसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब शूटिंग शुरू हुई, मैं किले के ऊपर चढ़ गया, ऊपर किला है, ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये लोग नीचे, चंकी वहां पर है। मैं कहा, चंकी ऊपर देख, ऊपर देख। मैं, कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना सीरियसली। फिर संजू आ गया। मैं कहा, संजू बोल। बोला, कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले। पर ये आपने अच्छी बात बताई चंकी सर के बारे में कि ये अपने ऊपर जोक लेते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। और एक बुरी बात बतानी हो तो क्या क्या होगी वो बुरी बात? इसके जैसा झूठा वर्ल्ड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कैसे? ये हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मद्रास में या कहाँ पे? चेन्नई मद्रासी था ना पहले। पिक्चर का नाम था खतरों के खिलाड़ी, संजय दत्त, धर्मजी, शक्ति कपूर, चंकी पांडे। हाँ, तो 6 दिन शूटिंग हो गई। मैं और संजू सिगरेट पी रहे और ये आता, स्मोक स्मोक, अंतड़ियाँ जलाओ, मर जाओगे। क्या हो गया? मैंने सिगरेट छोड़े 6 महीने हो गए, मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूँ। मैं कहा, यार डॉक्टर का बेटा है, मतलब पिता ने इसके बोला होगा सिगरेट से ये नुकसान होता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। संज बोल रहा है, शाक्स लेट्स लीव स्मोकिंग यार, और मुझे बोल रहा है, शाक्स लेट्स लीव स्मोकिंग है, और ये सिगरेट मुझे दे भी रहा है। मैं कहा, हाँ लेट्स गिव इट अप यार। तो फिर बोले, चंकी ने छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगता ना, कोई दूसरा आदमी सिगरेट छोड़ दे और आप नहीं छोड़ पा रहे, वो साला सुखी और आप दुखी है। तो एक दिन लंच खत्म हुआ तो मैंने कहा, संज वे चंकी? कहता, पता नहीं यार, तब वैन नहीं होती थी, कहाँ है? मैंने कहा, साला आज पकड़ते हैं इसको। मैंने कहा, हो ना हो ये सिगरेट पी रहा है कहीं पे। सर मैं और संजू ढूंढ रहे हैं, वो स्कूल टाइप की बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, कमरे ही कमरे थे। उनमें बेंच के नीचे था। ये बेंच के नीचे बैठ के सुता। अच्छा क्या अर्चना जी कसम से ऐसा बैठा हुआ है और इसकी शक्ल देखो।
और सामने मैं और संजू खड़े हैं। बाई गॉड, इतना झूठा आदमी है ये, इतना झूठा। चंक्स, We are in the business of telling stories. अच्छा, शक्ति सर ने तो आपकी तारीफ भी कर दी और एक जो उन्होंने बताया कि ये झूठ बड़ा बोलते हैं। आपको अगर दो बातें बतानी हो शक्ति सर के बारे में, एक अच्छी और एक बुरी, तो क्या है वो? कि मैं बड़ा बनकर शक्ति कपूर बनना चाहता हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं इंडस्ट्री में आया, जो शक्ति कपूर कर सकता है, मैं नहीं समझता कोई हिंदुस्तान में एक्टर कर सकता है। क्या बात? अनबिलीवेबल। जो कॉमेडी ये कर सकते हैं, जो विलेनी ये कर सकते हैं, ये आपको रुला भी सकते हैं। इतना रेंज मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जो शक्ति कपूर जी के पास है। सुपर। ट्रू, मैं एग्री सर। मैं भावुक हो गया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तेरे को लग जाए, क्योंकि बच्ची बहुत कम है। अरे सर, गॉड ब्लेस यू सर। But there was a time, शक्ति, जब तुम्हारे बिना और कादर भाई के बगैर फिल्में नहीं बनती थी हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, हर फिल्म में ही एंड कादर खान साहब। है ना? सुपर्ब। मतलब कितनी फिल्म की तुमने कादर भाई के साथ? गॉड ब्लेस हिम। सेंचुरी तो क्रॉस की। ओह माय गॉड, मोर देन 100 फिल्म्स टुगेदर। क्या बात है। पिक्चरें तो इनके साथ भी शायद 30-35 ऊपर की हैं, और ये अभी भी चाइल्ड स्टार लगते हैं। जब मेरी बिटिया साहो कर रही थी, तो डायरेक्टर साहब मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसमें से सबसे अच्छा रोल किसका है? मैं कहा विलन में कौन है? तो उसको लगा कि मैं अपनी फील्डिंग कर रहा हूँ। ऑल डन, ऑल कास्टिंग फिनिश। मैं कहा नो सर, जस्ट टेल मी यू वॉच चंकी पांडे इन माय फिल्म। मैं कहा है? जब फिल्म लगी मैंने देखा, फोन किया मुझे। मैंने फोन किया, मैंने कहा द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट कैरेक्टर, द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म, इवन द हीरो हीरोइन सब कुछ साइड पे करो, वॉज चंकी पांडे। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। मैंने इसको बचपन से जोकर समझा था। लेकिन मैंने कहा इज अ सीरियस एक्टर यार। शख्स, आज तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला यार, दैट इज द प्रॉब्लम। तू रिवॉर्ड के पीछे रहता, अवार्ड कहाँ से मिलेगा? ये तो घर भी जाता है जब कुछ कमाई ना हो, तो अगर घर से बीवी 10,000 या 50,000 की गड्डी नहीं दे, घर में एंट्री नहीं करता। कहता आज तो कुछ कमाया नहीं है। वाह वाह वाह। मैं तो अपने बच्चों से कमीशन लेता हूँ। हाय रब्बा। अरे शक्ति सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, sorry। बड़े भाई होने के नाते ये सलाह भी है कि मशवरा भी लेना चाहते हैं लोग कि जैसे आप दोनों की जो बीवियां हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो इस चीज का फायदा होता है कि इस चीज का नुकसान होता है? मैं बोल रहा हूँ बीवी इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री की ना हो, बीवी जो उनकी इंट्यूशन है, उनकी 2 आंख नहीं है, हाँ। कुछ 4-5 आंखें हैं। एक दिमाग नहीं है, रावण की तरह इतने दिमाग। आपकी चाल से बता देंगे कि ये कहाँ से आया है। मैं तो एक रात ऐसे सो रहा था, तो मेरी बीवी ऐसे सूंघ रही है। सूंघ रही है। हाँ, कि ये परफ्यूम कौन सा है? अच्छा, मेरा तो परसों में आ गया था कि इसकी शादी हुई है, कुछ 40 दिन में तलाक हो जाएगा, लेकिन लोग परेशान हैं आज तक कि शादी को अभी 38 इयर्स हो गए, शक्ति कपूर का एक किस्सा ही नहीं सुना है। गॉड ब्लेस। वन पीस इन द वर्ल्ड, शक्ति कपूर। पर इसका ज्यादा क्रेडिट शिवांगी को जाना चाहिए, है ना? 100%। For tolerating मेरा एक दोस्त है कुक्कू मलिक, दिल्ली में, वो कहता है कि ये जो औरत है ना, ये कभी कसूर करे तो कसूर उसका नहीं होता है, कसूर का होता है, उसका नहीं होता है। बट ये तो हकीकत है पाजी। आपकी जिंदगी में भी शादी के बाद तो आपने भी ये छापना डबल ट्रिपल कर दिया। मैं ये मानता हूँ शक्ति सर, होता है होती ना कि कहते हैं कि लक्ष्मी आपके आती घर है। में लक्ष्मी आती है, बिल्कुल। मैं और फिर नहीं, नहीं, बेटी हुई। यस। Yeah. नहीं, मेरी तो 2 है। हाँ, इसके 2 हैं, इसके बाद वो बहुत ही लक्ष्मी है। ये तो पड़ोस की 2 बेटियों को भी गोद लिए हुए है, पूरे मोहल्ले के बेटियों को गोद लिया। ताकि लक्ष्मी आती रहे। बट मेरे साथ तो हकीकत है, मैं पहली मर्तबा शायद टीवी पे बोल रहा हूँ कि
जब मेरी शादी हुई, मैं कुछ 7-8 लाख रुपया किसी से लोन लिया हुआ था मैंने फर्स्ट टाइम। वो जो मैंने घर लिया जो आज तक है, वो पैसा बहुत, और शादी हो गई, उसका ब्याज भी भर रहा हूँ। वो आदमी बड़ा लकी था जिसने मुझे पैसा दिया। अच्छा। मैं अभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो 100 रुपया 100 रुपया उनसे ले लेता हूँ। कौन है ये? कौन शाम शरफ, ओ शाम जी। तो मैं उनसे हमेशा अभी भी गुड लक लेता हूँ। Wow. तो 7 लाख मैंने लोन लिया हुआ था, जो उस टाइम भारी पड़ रहा था। तो बीवी के आने के बाद आई स्वेयर टू यू, आई गेव द मनी बैक इन अबाउट 2 months, एंड देन माय सन वाज बोर्न, आई बॉट अनदर। फिर मेरी श्रद्धा देवी आई, फिर तो मैं खरीदता गया। गॉड ब्लेस सर। पर काम भी करता रहा। इंडस्ट्री का सबसे रिचेस्ट एक्टर, मनी वाइज एंड हार्ट वाइज आल्सो वेरी बिग हार्ट। Yeah, big heart. बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल। चंकी सर, यहाँ पे आप तो सुपरस्टार थे ही, बांग्लादेश में तो मतलब बोलते हैं कि आप मतलब पागल हैं लोग आपके लिए। करेक्ट। क्या हुआ वहां पे, क्या किया आपने ऐसा? वहां तो बोलते थे दैट शाहरुख खान इज द चंकी पांडे ऑफ इंडिया। आई मीन, मैं इतना बड़ा स्टार था उधर। क्या बात है। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ जैसे सलमान की लगती ईद पे, वहाँ मेरी ईद पे फिल्में लगती थी, बड़ी बड़ी ओपनिंग देती थी। बिकॉज आई डिड 2 films इन बांग्लादेश, और जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तो जो क्राउड था वहां से आवाज आती थी, चंकी पांडे केम ऑन एक्शन। मैं कहा खूब हालो चंकी पांडे। मैंने कहा यार मैं शक्ति को, चंकी पांडे कैसा है, चंकी पांडे कैसा है। देन आई केम एंड टोल्ड हिम, यार यू सो पॉपुलर यार इन बांग्लादेश। थैंक तो आप तो बहुत फिर शोज वो किए होंगे आपने ना चंकी सर? शोज, डिस्ट्रीब्यूशन, और काफी लोगों से पैसे भी लेके आया था, इसलिए मेरा नाम ले रहे थे वो लोग। बट बंगाली समझ आती है, बोल लेते हो? किचू किचू पहली पिक्चर जब की थी तो मैंने रट्टा लगाया था, और वो मुझे करना फिर पड़ता है। रात को बंगाली में सपने भी आने लगे कि मेरी बीवी, मेरे माँ बाप मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं। तो सेकंड फिल्म में मैं हिंदी बोलने लगा, और वो मेरी आवाज डब करते थे। बस उसके बाद मैं हिंदी प्रॉब्लम क्या बोलता था। है, इसकी हिंदी भी इतनी फंटास्टिक है कि हिंदी में बोलता है वो भी डब किसी से करानी पड़ती। अच्छा, थोड़े दिन पहले गोविंदा सर आए थे, वो एक किस्सा सुना रहे थे, तो पहले मेरे को लगा वैसे हंसाने के लिए सुना रहे हैं, तो मैं कहा आपसे कंफर्म करता हूँ। यू रिमेम्बर अर्चना जी? कौन सा वाला उन्होंने किस्सा? बोला था कि वो एक जो बंदर था आंखें फिल्म में, वो शराब बड़ी पीता था। अरे रे, वो सही बात है। उसने, गोविंदा ने तो आपको आधी कहानी सुनाई है। क्यों? ओ बाप रे बाप, वो बंदर शैतान बंदर था। मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल ऑफ साउथ इंडिया। एनिमल्स का रजनीकांत था वो, पूरे एनिमल किंगडम में। अच्छा। और जब आता था 6 असिस्टेंट आते थे, सन एंड सैंड होटल में रुकते थे, बिजनेस बंदर क्लास में भी? आता था। बंदर भी रुकता था सन एंड सैंड के स्वीट में, और रोज 6 बोतल दारू पीते थे सबके सब। मैं और गोविंदा इतने चिढ़ते थे बंदर के साथ, क्योंकि बंदर की हम लोग से डबल पेमेंट थी। बंदर को मिले थे 20 लाख रुपए पिक्चर के, और हम दोनों को मिला के 18 लाख रुपए मिले थे पिक्चर के। और उस फिल्म के अंदर मैं भी था मेन विलेन, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो मैं बंदर और चंकी में मिक्स हो जाता था। बहुत खराब बंदर था, काटता था मुझे। 4 बार तो इंजेक्शन लगे उसके चक्कर में, पेट में इंजेक्शन। Oh my God. बंदर ने काट लिया। कसम से इसका शिमला जाना बैन, जहाँ जहाँ बंदर होते उस इलाके में अलाउड नहीं है कि कोई भी बंदर यहाँ बैठ जाता है और सीधा आ खड़ा है। हाँ, तो कपिल पाजी, अच्छी बातें तो बहुत हो गई शक्ति जी के बारे में। अभी एक थोड़ी बुरी बातें बताता हूँ। अच्छा जी। इनको रिश्वत देने की बहुत बुरी आदत है। देने की? प्रोड्यूसर्स को रिश्वत देता है ये। ओह, भाई साहब चले गए थे बैंकॉक, वहां से कुछ 20-25 नकली सोने की घड़ी लेके आए थे। और हर प्रोड्यूसर जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनको एक घड़ी गिफ्ट की इन्होंने, और कहा भाई चंकी का रोल थोड़ा काट देना और मेरा थोड़ा बढ़ा देना। चंकी पांडे, मैं जिंदगी के अंदर ऐसा कभी कोई काम नहीं किया अच्छा जिसके अंदर मेरा नुकसान हो। अच्छा, ये देखो। वैसे शक्ति की एक आदत मुझे याद है कि शक्ति, मुझे तूने बोला था कि मैं किसी प्रोड्यूसर को जो मेरे घर आया हो फिल्म के लिए, मैं उसे कभी वापस नहीं जाने देता बिना साइन किए। मैं जिंदगी में बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे घर में आया हुआ प्रोड्यूसर कभी खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ मेरे को नहीं छोड़ के जाता है, कुछ दे के ही जाता। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं काम को कभी ना नहीं बोलता हूँ। क्या बात है, बड़ी मैं अच्छी बात है। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने ये शक्ति जी से बहुत अच्छी बात सीखी है कि रोज सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कंगाल हूँ।
आज मुझे पैसे कमाने हैं। Oh. और जब आदमी ऐसे रहता है then he really wants to Wants work to earn. and at whatever age he'll keep working. Actually. That's a good thing और ये मैंने शक्ति जी से बहुत अच्छी सीखा। बात है सर।